वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे जस्ट जर्नल टॉपिक है राइटिंग के ऊपर। मैंने ये स्पेसिफिकली चूज़ किया है, ये हेल्प करेगा आपको जर्नल इंग्लिश राइटिंग में भी एंड अगर आप आइल्स प्रेप कर रहे हैं उसमें भी ये आपको दोनों तरह से आपको ये सपोर्ट करेगा। सो इट्स लाइक अबाउट 5 लाइफ हैक्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग। बिल्कुल जर्नल टिप्स हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन की हैं कि आपको स्पेसिफिकली कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे कैसे किस किस स्टेप से आप गुजरेंगे, कौन से लाइफ हैक्स हैं, कौन सी स्पेसिफिकली ओनली 5 आई मेंशन हियर। सो लेट्स गो थ्रू एंड इनको हम रिव्यू करते हैं कि ये कौन कौन से लाइफ हैक हैं और हम उनको रिव्यू करेंगे टुगेदर। सो आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन स्लाइड शो, जस्ट वन सेकेंड। ओके जी, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। वेयर इज आई ऑलवेज शो माय चैनल लोगो हियर, थंबनेल लोगो एवरीथिंग इज हियर एंड माय चैनल नेम। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और कमेंट सेक्शन में लिखें इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो आज हम बात करेंगे 5 लाइफ हैक्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन कर दिया है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, ये हेल्प करके आप इसको रीड कीजिए। मैं इसको रीड नहीं करूँगी, मैं इसको समराइज करूँगी। सो यहाँ पे फर्स्ट हैक में उन्होंने बोला टुडे वी आर डाइविंग इनटू समथिंग दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो विच इज 5 लाइफ हैक। ओके, लेट मी ग्रैब माय पेन। ये ओनली 5 है विच इज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। सो यहाँ पे so why do we need that why do we need to improve our writing? So I just wrote here, it was helpful in your emailing, क्राफ्टिंग एंड ऐसे। जैसे हम आइल्स के ऐसे लिख सकते हैं, ये हेल्प करेंगे। ये सारे जो हैक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपको हेल्प करेंगे। और पुटिंग टुगेदर अ बिजनेस प्रपोजल, ओके, बिजनेस प्रपोजल को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। एंड हाउ टू कम्युनिकेट जी, राइटिंग शेप, ओके। सो कम्युनिकेशन में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और हाउ अदर perceive you, clear effective writing can help you express your ideas। हमें यहाँ अंडर express your ideas या आप इनको बुलेट पॉइंट भी बना सकते हैं, ये आपको याद रहेंगी। build connections and stand out, this is also very important। academically and professionally you will stand out sorry for that, just based on your writing skill, on your communication skills। so basically इसमें यहाँ पे मैंने एक टाइटल दिया है, आप इसको देखें कि इम्प्रूविंग योर राइटिंग डजंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है जी। सो बाय अप्लाइंग दीज 5 सिंपल हैक्स यू विल बी एबल टू राइट विद मोर क्लैरिटी। जो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बुलेट पॉइंट में आप अपने पास सेव कर सकते हैं। और 3 की स्किल्स हैं यहाँ पे, 3 कीज यहाँ पे दी हैं कि बाय अप्लाइंग these 5 simple hacks, you will be able to write with more clarity, confidence, and creativity. All right, so ठीक है जी, so let's dive in. Okay, जैसे मैंने बोला मैं सिर्फ सम अप करूंगी। We are going to jump to the next slide now, and वहाँ पे देखते हैं कि हमारे कौन कौन से हैक हैं। यहाँ मैंने इनको डिफाइन किया है। सो स्टेप 1, कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1 पे आ जाता है जी, क्रिएट अ डेडिकेटेड राइटिंग स्पेस, ठीक है। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट थिंग that can dramatically improve your writing is having a space that's free for distraction। so आपको कौन सी, आपको राइटिंग में जो लेटर्स हैं वर्ड्स में स्पेस नहीं चाहिए, वो स्पेस चाहिए जहाँ पे आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप इजीली अपना बैठ के राइटिंग फोकस करके अपने आइडिया के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। उसके बाद अपने स्पेसिफिकली आइडिया को चूज करें कि व्हाट इज योर टॉपिक, व्हाट
क्या कहते हैं उसको, आपको किस टॉपिक के ऊपर आप लिखना शुरू करने लगे हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे आप अपने माइंड को अच्छे से रिलैक्स, काम और क्लैरिटी के साथ आप अपनी राइटिंग कर सकते हैं। ओके, सो इसमें बेसिकली ये कि कोई भी आप अपना किसी होम में भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिकली आपका कोई रूम कॉर्नर है, कोई कॉफी शॉप है, या कोई भी ऐसा एरिया है जो कि आपका, जहाँ पे आपकी मिनिमाइज सॉरी डिस्ट्रैक्शन जो है वो मिनिमाइज मिनिमम हो, तो वहाँ पे आप इजीली बैठ के अपने आइडियाज को शार्प कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, आप बेटर राइटिंग लिख सकते हैं, कर सकते हैं अब अबाउट एनीथिंग। ओके, सो स्टेप टू पे अगर आ जाएं, ये था हमारा स्टेप वन। जैसे मैंने बोला, मैं सिर्फ इसको क्विकली समराइज करूंगी, बाकी आपको डिटेल दे दी है, आप इसको अच्छे से बैठ के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेक नोट्स प्लीज, ये वीडियो अपलोड मैं करूंगी इसके लेक्चर के बाद, तो उस पे फिर आप इसके नोट्स बना लें और वो फिर आपको हेल्प करेंगे जी। नेक्स्ट स्टेप, सेट अ राइटिंग स्केड्यूल। सो ये एक ऐसी चीज है जिसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इन एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ, वट एवर यू आर डूइंग, कंसिस्टेंसी इज द की। सो सेटिंग अ राइटिंग स्केड्यूल इज अ गेम चेंजर। वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये सारी चीजें थोड़ी मोटिवेशनल भी हो जाती है, जिससे आप लो फील नहीं करेंगे, ब्लू फील नहीं करेंगे। सो ये कुछ मोटिवेशन यहाँ पे हो जाता है कि अगर आप 20 मिनट अपने डे में से, ओनली 20 मिनट आप लोग अपना एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि हमें इन इस टाइम पे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, वट एवर टाइम इज सूटेबल फॉर यू, आप अपना एक टाइम बना लें कि हमें 20 मिनट यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया में जाके, और क्वाइट प्लेस पे जहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, नॉइज ना हो। थोड़ा सा फैमिली से भी साइड पे होना पड़ता है जब आप कुछ स्पेशल चीज़ें लाइफ में कर रहे होते हैं, कट ऑफ नहीं होते, बट थोड़ा स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है हमें। सो यहाँ पे जी आप 20 मिनट का अपना स्केड्यूल बना लें कि आपने राइटिंग करनी है, अपना जो भी आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई आइल्स एग्जाम प्रेप कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कंटेंट है आपका, एनीथिंग वट एवर यू डूइंग। और अगर आप टीचर हैं या कुछ भी, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप अगर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक सेपरेट प्लेस चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप थ्री, which is warm up your writing muscle. Okay, so before diving into your main project, it's helpful to warm up. What is the meaning of warm up? Warm up कहते हैं कि start with the simple exercises, things like journaling, free writing, यहाँ मैं underline कर रही हूँ, even jotting down a quick creative idea, कोई भी चीज लेके आप, और आप और आप किड्स की स्टोरीज भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज जो आपको हेल्प करे आपकी राइटिंग को बूस्ट करने के लिए, तो आप उसको स्टार्टिंग में उससे कंटिन्यू कर। जनरली आप न्यूज़पेपर के लिए लिख सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा सा आपकी राइटिंग को शार्प करने के लिए, फॉर बेटर आइडियाज इम्प्रूवमेंट के लिए, आप कहीं से भी अपना स्टार्ट ले सकते हैं। ओके, यहाँ मैंने कंक्लूजन मेंशन किया है, बट लुक्स लाइक ये थोड़ा सा डाउन हो गया है। लेट मी फिक्स इट। इसको क्या करना, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो अगर हम यहाँ कंक्लूजन में देखें, तो यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन किया, बाय क्रिएटिंग अ राइट एनवायरनमेंट, just gonna highlight this one here, setting a consistent schedule and warming up your writing muscles, you are priming yourself for success. So these foundational steps will pave the way for smoother, more productive writing sessions ahead. So these are the three steps here, and then I just give a conclusion here out of these three. So let's move on to the next slide now, which is step four. And the step four would be the magic of outlines. So what is the outline structure for success? So यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गोना क्विकली सम इट अप कि आउटलाइन क्या होता है।
आउटलाइन बेसिकली उसका एक स्ट्रक्चर है, जो आपने एक डिज़ाइन बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है कि बाय लेइंग आउट योर मेन आइडियाज। एक रफ सा जो एक टेम्पलेट या ड्राफ्ट बनाते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको कहते हैं कि आपकी एक आउटलाइन बन जाती है कि व्हाट आर यू गोना इंटेंड टू डू। ठीक है जी। सो इसके आगे बेनिफिट्स हैं, इम्प्रूव्ड क्लैरिटी, बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको आप डिटेल से आगे पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से आप रिव्यू करें, अपने नोट्स बना लें, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें इम्प्रूव क्लैरिटी, आउटलाइन विल गिव यू अ थॉट अबाउट, आउटलाइन इज बेसिकली स्टेप्स कि नंबर वन पे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, नंबर टू पे आपने उसको पैराग्राफ वन लिखना है, नंबर टू मतलब किसी भी चीज़ को, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका एक आउटलाइन रेडी करना है। जैसे हम ऐसे का करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पैराग्राफ वन हो गया, बॉडी पैराग्राफ टू हो गया, एंड पे आएगा कंक्लूजन। तो उसको कहते हैं जी, हमने एक आउटलाइन लगा दी कि वो हमारे डिफाइन करेगा कि किस हेडिंग के नीचे आपने क्या लिखना है। ओके, बेटर ऑर्गेनाइजेशन इज द सेम थिंग, वेरी वेरी इजी, कि जैसे ही आप उसको एक आउटलाइन देंगे वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपके पास पेपर फॉर्म में, डिजिटली, जैसे भी आप कर रहे हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी 100%, it will be more faster and more confidently you will able to write about whatever is your topic you whatever you सो उसके बाद आएंगे हम डिफरेंट आउटलाइन टेक्निक्स पे। यहाँ पे भी आप इनको अच्छे से रिव्यू कीजिए इनको। देयर इजंट जस्ट वन वे टू आउटलाइन, देयर इज मल्टीपल वे, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक यू विल गेट दैट आउटलाइन। ठीक है। सो ट्रेडिशनल आउटलाइन, एक तो क्लासिक अप्रोच है, ट्रेडिशनल आउटलाइन है, माइंड मैपिंग है, बुलेट पॉइंट है। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने किसी भी चीज़ की अगर आउटलाइन कोई देनी है तो वो किस तरह से देनी है। ठीक है जी। सो आप इनको अच्छे से रिव्यू कर लें, आप बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप माइंड मैपिंग करके उसका एक आइडिया क्रिएट करता है कि सेंटर में उसके साथ आप माइंड मैपिंग को आप सर्च करेंगे, आपको काफ़ी सारे उसमें से समझ में आएगी कि एक मेन टॉपिक को आप सेंटर में लिखें, दिस इज माई टॉपिक, एंड अराउंड दैट यू कैन मेक सम काइंड ऑफ ब्रांचेस और यू कैन जस्ट एक्सपैंड दैट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे टू इम्प्रूव योर राइटिंग, टू गो मोर डीपर, मोर फोकस्ड। बुलेट पॉइंट इज द बेस्ट, आई लव बुलेट पॉइंट। तो यहाँ पे भी आपके आइडियाज जो हैं वो बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक हो जाते हैं जब आप बुलेट पॉइंट यूज करते हैं। आई लव दैट। use outlines to refine your ideas, this is a very beautiful thing. So before jumping into your writing, take a moment to outline your key points। ठीक है। तो बेसिकली आउटलाइन में हमने क्या करना है, अपने की पॉइंट्स आपने लिखने हैं। दिस विल हेल्प यू क्लैरिफाई योर आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लोर डिफरेंट एंगल्स एंड हाईलाइट एनी गैप्स। कि कोई भी चीज़ अगर आपकी उस राइटिंग में मिसिंग है, वो डेफिनेटली आपको एक सेंस मिलेगी उसकी कि हाँ, आई कैन इम्प्रूव इट इन वेरियस वेज। तो वहाँ पे आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। So with a solid outline, you will feel much more confident when it's time to put pen to paper or fingers to your keyboard. Yeah. Okay, so outlining isn't just about planning, it's about making sure your writing flows logically and effectively. It's the secret weapon behind clearer, more compelling content. यहाँ पे मैंने आपको सीक्रेट भी बता दिया, अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो बहुत अच्छे से मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, वेरी स्पेसिफिकली एंड वेरी टारगेटेड है ये। तो आप इसको अच्छे से अगर इस सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, देयर इज नो वे कि आपकी राइटिंग इंप्रूव ना हो। सबसे पहली नंबर वन पे जो स्टेप वन, अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो यहाँ मैंने मेंशन किया था कि आपने जो डिस्ट्रैक्शन है, जो राइटिंग स्पेस है, वो आपने देखनी है, आपने डिस्ट्रैक्शंस आपने फिनिश करनी ये। नंबर वन ये है। नंबर टू पे आप स्केड्यूल उसका बनाना है। नंबर थ्री में आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए कि हाउ क्या कहते हैं उसको, एक स्टार्टअप बना लें, एक वार्म अप बना लें, अपना अपना मसल, राइटिंग मसल जो है वो आपने बिल्ड अप करने हैं।
वो आपका कंटेंट एवरी डे एवरी मिनट में बेटर बेटर और इम्प्रूव होएगा जब आप उसकी एक हैबिट बना लेंगे 20 मिनट्स अ डे. So then we just move to how to organize it. प्लीज वर्क ऑन आउटलाइन. आउटलाइनिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. कोई भी आप कभी भी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको कोर्स का आउटलाइन देते हैं कि इस कोर्स में हमें ये आउटलाइन बनाया है, स्पेसिफिकली टारगेट की हैं सारी चीज़ें, वो की पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन होते हैं. ओके सो जी, यहाँ पे हम लोग आ गए. सो नेक्स्ट इज, सो नंबर सॉरी स्टेप 5 पे अब हम आ गए. तो यहाँ पे क्विक समरी विद सम एडिशनल टिप्स. तो बेसिकली जो नंबर 5 है वो है आपका एडिटिंग. Let me get my pen back. It just disappeared. Okay. तो जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं उसको आपने एडिट करना है टू पॉलिश योर वर्क. कैसे करेंगे? उसमें आ जाएगा रीड अलाउड. आप अच्छे से उसको पढ़ें लाउडली उसको. सम टाइम यू हैव टू लिसन व्हाट डिड यू राइट. ठीक है, जो भी आप लोग लिख रहे हैं उसको आप खुद से सुने, रीड करें, प्रूफ रीड करें, उसकी ग्रामर चेक करें, स्पेलिंग चेक करें. बहुत सारे टूल मिल जाते हैं ये ग्रामर चेक करने के लिए, प्रूफ रीडिंग. और वे इफ़ यू नीड हेल्प कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल हेल्प यू. एंड देन सीक अ फीडबैक. यहाँ पे आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि अगर आपने कोई राइटिंग की है, आई विल फिक्स इट फॉर यू, आई विल गिव यू 100% efficient feedback, or I can provide you all the corrections as well. इसके अलावा अगर आपकी कोई टीचर हैं, कोई किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं. और बहुत सी ऐप्स अवेलेबल हैं. आप कोई भी ऐप जो कि आपको मैं यहाँ पे किसी भी ऐप का नाम नहीं लूँगी, आप जो भी आपको हैंडी है आप उसको डाउनलोड कीजिए. जो आपको अफोर्डेबल है आपके लिए, उसको डाउनलोड करके आप अपनी राइटिंग की करेक्शन कर सकते हैं. यू विल गेट द फीडबैक. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो नंबर 5 स्टेप हमने यहाँ मेंशन किया है जो कि है जी आपकी एडिटिंग. जो भी आप लिख रहे हैं उसको साथ में हमने चेक भी करना है कि इज इट राइट और रॉन्ग. और यहाँ पे हम फर्स्ट ड्राफ्ट में जो भी आप रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं उसमें आप उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें ऑलरेडी. सो ओके, सो हियर आर recap. ये आ गया आपका recap of 5 life hacks to improve your writing and the benefits. So read your writing aloud. ठीक है जी. नंबर 2 पे आ गया प्रूफ रीड for grammar and spelling, get feedback from others, टेक ब्रेक्स बिफोर एडिटिंग. हाँ, वन सिटिंग में एडिटिंग आपने नहीं करनी. आप मल्टीपल टाइम्स पे उसको एडिटिंग करें तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा. एक ही टाइम पे आप पूरी अपनी राइटिंग को एडिट मत कीजिए. अब मल्टीपल टाइम पे अगर आपने एक दिन में किया है मॉर्निंग में, तो नेक्स्ट डे में या इवनिंग में और बिफोर स्लीपिंग जस्ट ओपन इट अप, रिव्यू, रीड अलाउड और अच्छे से उसको रिव्यू करके आप उसको दोबारा से एडिट करें कि हाँ इज इट राइट और नॉट राइट. ओके, सो दिस टिप एम्पावर योर रिफाइन. मैंने यहाँ ये मेंशन किया है कि वुड यू लाइक टू एडजस्ट दिस लिस्ट और एक्सपेंड. ओके, यहाँ मैंने लिखा है कि अगर आपको किसी किस्म की मज़ीद कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, इस लिस्ट में अगर आप अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये एक ऑल्सो इट्स समथिंग एल्स, इट्स अ की पॉइंट विच रियली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग. तो मुझे भी उसको तो कुछ बेनिफिट होएगा, 100% होगा. अगर आपके पास कोई डिफरेंट यूनिक आइडिया है टू इम्प्रूव योर राइटिंग और यू डिड ऑलरेडी इन योर राइटिंग, तो आप मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है जी, कि यहाँ पे एक लिस्ट में एडजस्ट करने के लिए या एक्सपेंड करने में और कोई स्पेसिफिक हैक अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर विद मी. I will share with a lot of students because so many people are struggling with their writing. So ये एक बहुत ही I will say कि चैरिटी होगी. So यहाँ पे हमने इसको सम अप कर लिया, रिकैप हो गया ये हमारा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो जी, जितना मेरी स्क्रीन में से मेरा जो है टॉपिक वो आउट हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक था आज 5 life hacks टू इम्प्रूव योर राइटिंग. वेरी स्पेसिफिकली, वेरी एफिशिएंट, डिटेल, वेरी इंफॉर्मेटिव.
बहुत टारगेटेड चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की, तो आपका जो है योर कॉल टू एक्शन आपका क्या है? सॉरी, लेट मी ग्रैब माय पेन अगेन। तो कॉल टू एक्शन में आपका आ जाएगा कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग, ठीक है, इस पे हमने फोकस करना है। डू यू हैव योर ओन गो टू स्ट्रेटजीज, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको अच्छे से प्लीज़ रिव्यू करें। बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज़बरदस्त हैक्स जो मैंने यहाँ पे आपको सम अप करके दिए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे इम्प्रूव योर राइटिंग। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी आप स्टक है इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में, आल्सो रिलेटेड, शूट मी अ मैसेज देयर, सो आई विल हेल्प यू। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इस पे वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा कि कहाँ पे कौन से की पॉइंट्स आपके पास है, कौन से लाइफ हैक्स आपके पास हैं अपनी ही राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और यू यूज्ड ऑलरेडी और यू आर वर्किंग ऑन दैम। तो इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एवरीडे इंग्लिश। बाय बाय।